everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with Adi। तो आप देख सकते हैं मैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत वेराइटीज की वैकेंसीज हैं। एंड यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट विजिट करा देती हूँ कि यहाँ पर आपने कैसे जाना है, कैसे विजिट करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे अप्लाई करना है। साथ साथ यहाँ देख सकते हैं आप करियर का ऑप्शन है। करियर के ऑप्शन में आप यहाँ अदर ओपनिंग्स में आएंगे। यहाँ देखिए बहुत सारी ओपनिंग्स हैं जिसके साथ लास्ट डेट दे रखी है, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। तो जो मैं बात करने वाली हूँ जिस वैकेंसीज के बारे में, उसमें वेराइटी ऑफ वैकेंसीज हैं। किसी को लेवल 10 दिया जा रहा है पे के लिए, किसी को कुछ लेवल दिया जा रहा है। साथ में कहीं फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, कहीं एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। लेकिन जो ये आपकी पोस्ट है ये सारी परमानेंट होने वाली है, यानी कि रेगुलर पोस्ट होने वाली है और आपको लेवल पे के अकॉर्डिंग, लेवल 10 के अकॉर्डिंग पे दिया जाएगा। साथ में जो अलायंसेस होते हैं वो भी दिए जाएंगे। जो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बेंगलुरु में है और ये ओपनिंग्स बहुत अच्छी आई हैं। तो जिसके लिए मैं बात करने वाली हूँ वो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप 11 पोस्ट हैं। लास्ट डेट 14 मई रहेगा। एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं व्यू, यानी कि व्यू में हम देख सकते हैं कि सारा जो भी इन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट है, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या फी करनी है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ इसी में ही है। और लिंक टू अप्लाई में एक बार मैं आपको क्लिक करके बता देती हूँ। तो जैसे ही आप लिंक टू अप्लाई में करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा और इस साइट से आपको यहाँ अप्लाई करना है ऑनलाइन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसमें वेरियस ऑफ पोस्ट है। अपनी जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है, रेलिवेंट डिग्री है, उसको देखते हुए आप यहाँ पर इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं एक बार इसका सारा एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो मैंने पहले ही उनको हाईलाइट्स कर रखा है, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये देख सकते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, एडवर्टीजमेंट नंबर। तो एडवर्टीजमेंट नंबर ये है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर ना आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जब आप यहाँ अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्टीजमेंट से आगे जो भी वो अपनी वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं आउट, तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस एडवर्टीजमेंट नंबर के नोटिस को जारी किया जा रहा है। तो देख लेते हैं। रमन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंगेज इन रिसर्च इन बेसिक साइंसेज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड यहाँ जो इन्होंने बोला है, जो रेगुलर पोस्ट है वो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट एंड रेगुलर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल क्या दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एज पर 7th PCPC, वैकेंसी कितनी है और रिजर्वेशन कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंजीनियर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, यहाँ पे लेवल 10 दिया जाएगा। इंजीनियर ए फोटोनिक्स में 2 वैकेंसी है। एंड जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ 3 वैकेंसी है, यानी कि इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी सिविल, इसमें 5 पे आउट किया जाएगा, लेवल 5 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट 4 पे लेवल किया जाएगा पे, एंड 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर अकॉर्डिंग टू लेवल 6 दिया जाएगा, पे लेवल 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो एक बार हम आगे की जो डिटेल्स है वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इंजीनियर ए इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग डिग्री बैचलर्स विद फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड MSc डिग्री विद फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो ये तो है हमारा असेंशियल कि आपके पास होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर MSc की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। और डिजायरेबल में क्या कि अगर है तो चल जाएगी। ठीक है, ये तो जरूरी वाली है, अगर ये है तो चल जाएगी। जैसे नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स,
design, building and troubleshooting, RF, microwave electronics, FPGA, programming, PLL, interfacing and automation. तो अपर एज लिमिट है यहाँ 35 years एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। कहने का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो यहाँ कोई भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ए फोटोनिक्स एसेंशियल क्या है? इंजीनियरिंग डिग्री बैचलर्स विद फर्स्ट क्लास इन फोटोनिक्स और एन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, और एमएससी विद फर्स्ट क्लास इन फोटोनिक्स और एन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। ये तो थी आपकी जरूरी मैंडेटरी। एंड डिजायरेबल में knowledge of mechanical components and optical instrumentation, good practical optical skills, experience with femtosecond ultra short laser system, knowledge of laser physics, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल्स, मॉड्यूलेटर्स एंड डिटेक्टर्स। अपर एज क्या है? 35, यानी कि यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो यहाँ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ कहा है कि ये मैंडेटरी है कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ हो सकता है अगर आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड, तो कहने का मतलब ये डिजायरेबल है। लेकिन मैंडेटरी में इन्होंने आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो यहाँ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट रहेगी 28 years। असिस्टेंट असेंशियल क्या रहेगा? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो आपसे ग्रेजुएट मांगा जा रहा है, और मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर पीएसयू का, या फिर ऑटोनोमस बॉडी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज, अकाउंट रिलेटेड मैटर्स। तो आपके पास यहाँ ग्रेजुएटेड होना चाहिए और 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल, और यहाँ आपका एक्सपोजर होना चाहिए कंप्यूटराइज वर्किंग एनवायरनमेंट में, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए बोथ वर्बल एंड रिटन इन हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़ा। अपर एज लिमिट 28 years। नेक्स्ट है असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर। असेंशियल क्या है? डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। ठीक है। एक तो होटल मैनेजमेंट में डिग्री होनी चाहिए, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस आपका होटल्स में, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में, या फिर पब्लिक सेक्टर के गेस्ट हाउस में, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड डिजायरेबल क्या है? कि आपको वेराइटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन यूज करने आने चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ईआरपी। अपर एज लिमिट जो है वो 30 years है। तो ये थी 5 जो वेराइटी ऑफ पोस्ट है, लेकिन जो 11 यहाँ पर टोटल क्या है आपका पोस्ट है, वैकेंसीज है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन। 14 मई तक आपने इसको अप्लाई करना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, देखो जो मेथड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बोला है, देखो पोस्ट 1, 2, 3 के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल एंड अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट इन लेवल 10, अगर कोई लेवल 10 या उससे अबोव है, तो या तो फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, या फिर इंटरव्यू लेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके इंटरव्यू ले। ठीक है। तो ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा इनकी वेबसाइट पर। फॉर ऑल अदर पोस्ट यहाँ आप कुछ भी किसी भी तरीके से आपका टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे हैं, और प्रोबेशन ईयर है वो 2 years का है। 2 years के बाद आपको यहाँ पर ये कंफर्म कर देंगे। जो आप अपॉइंटमेंट्स होंगी यहाँ पर, वो सारी न्यू पेंशन स्कीम के अंडर होगी, एनपीएस के अंडर। अगर आप कहीं वर्किंग है किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू एंड ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप प्लीज यहाँ से एनओसी ऑब्टेन करें, अब अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो। जो कॉल लेटर्स होंगे रिटर्न टेस्ट के, या फिर कोई भी अगर आपको बुलाया जाएगा फ्रिक्वेंटली,